एक समय की बात है, एक यात्री दूर कहीं जाने के लिए लंबी ट्रेन यात्रा पर निकला। उसके साथ एक छोटी सी पोटली थी, जिसमें अनमोल हीरे रखे थे। 2 दिन और 2 रातों का सफ़र था, लंबा भी और थकाने वाला भी। पर उस यात्री के चेहरे पर शांति थी, जैसे उसे अपने सामान या मंजिल की कोई चिंता ही न हो। उसी डिब्बे में एक चोर भी यात्रा कर रहा था। वह वैसे ही साधारण यात्रियों की तरह बैठा था, पर उसकी आंखों में लालच छिपा था। जैसे ही उसकी नज़र उस यात्री की हीरो वाली पोटली पर पड़ी, और जैसे ही उसे पता चला कि सामने वाले यात्री के पास एक पोटली है और उस पोटली में कीमती हीरा, तो चोर की आंखें एकदम चमक उठी और चोर ने मन में उस हीरो को चुराने की ठान ली। यही मौका है, उसने सोचा। शाम होते होते चोर एक बड़ा बैग लेकर उस यात्री के पास जाकर बैठ गया। उसने मुस्कुराकर बात शुरू की, मीठी दोस्ती भरी। यात्री शांत भाव से उसे जवाब देता रहा। चोर की योजना साफ थी। रात ढलते ही सबके सो जाने पर वह चुपके से हीरे चोरी कर लेगा। कुछ ही देर में शाम ढल गई। चोर जल्दी से सो गया, ताकि वह रात में जागकर अपना काम कर सके। उसे पूरी उम्मीद थी कि रात उसका भाग्य चमका देगी, लेकिन यात्री मुस्कुराया। उसने बिना किसी हड़बड़ी के अपनी पोटली निकाली और धीरे से चोर के बैग में रख दी। फिर निश्चिंत होकर सो गया। रात के 2-2:30 बजे चोर उठा। चारों तरफ गहरी नींद में सोए यात्री। उसने फुर्ती से उस यात्री का बैग अपनी ओर खींचा और बड़े ध्यान से छान मारा, पर उसे कुछ न मिला। वह परेशान, बेचैन, पसीने पसीने पूरी रात छानबीन करता रहा, पर हाथ खाली रहे। थक कर सुबह होते होते वह सो गया। इस बीच यात्री शांत भाव से उठा, चोर के बैग से अपनी पोटली निकाली और अपने ही बैग में रख ली। सुबह चोर जागा तो दंग रह गया। पोटली तो फिर भी यात्री के पास ही थी। जरूर मैंने रात में ठीक से तलाश नहीं की, उसने सोचा, और फिर ठान लिया कि अगली रात वह कुछ भी हो जाए, गलती नहीं करेगा। अगले दिन वही हुआ। शाम होते ही चोर सो गया। यात्री ने फिर पोटली चोर के बैग में डाल दी। रात को चोर उठा, खोजबीन की, पूरी मेहनत लगाई, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं मिला। सुबह यात्री ने पोटली फिर वापस अपने बैग में रख ली। दूसरी सुबह स्टेशन आया। ट्रेन रुकी। यात्री आराम से उतरने लगा। चोर दौड़कर उसके पास आया। चेहरे पर सिकन थी, आवाज में हार की झलक। मैं कसम खाता हूँ, अब कभी चोरी नहीं करूँगा, उसने कहा। बस इतना बता दो, वो हीरों की पोटली आखिर थी कहाँ? मैंने हर जगह तलाश ली। यात्री मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, मूर्ख, तू सुख और धन की तलाश दूसरों की चीजों में कर रहा था। अगर तू अपनी ही चीजों में देखता तो तुझे पता चलता कि पोटली तो तेरे पास ही थी। तू चोर नहीं था, मालिक था, बस तेरी नजरों में कमी थी। चोर उस यात्री को जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखें नम थी। आज उसे समझ आया कि दुनिया में हर चीज बाहर नहीं मिलती। कुछ दौलत हमारे पास होती है, पर हम उसे पहचान नहीं पाते। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कई बार हम अपनी खुशियाँ, अपनी काबिलियत, अपनी अमीरी दूसरों में ढूंढते रहते हैं, जबकि असली खजाना हमारे अंदर ही छिपा होता है। बस हमें अपनी नज़रों को साफ करने की ज़रूरत है और खुद को पहचानने की। यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।